अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस पर आए सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद जाने माने संविधान विशेषज्ञ और सांसद केटीएस तुलसी ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। केटीएस तुलसी ने कहा कि क्रिमिनल केस अंजाम तक पहुंचे बिना कभी खत्म नहीं होते। साथ ही केटीएस तुलसी ने 28 साल बाद आए इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया की देरी बताया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने पर अदालत का अहम फैसला। विशेष सीबीआई कोर्ट ने 28 साल बाद जो अहम सुनवाई की, उसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने संविधान विशेषज्ञ सांसद केटीएस तुलसी। तुलसी जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कोर्ट ने कहा है कि जो सबूत दिए गए, जो दस्तावेज दिए गए, वो पर्याप्त नहीं थे और साजिश की कोई भी जो घटना है वो साबित नहीं होती है, इसलिए पर्याप्त सबूत नहीं है और बरी करने का फैसला हुआ है। 28 साल बाद ये फैसला आया है। अभी मैं इस केस में वकील था सरकार का जब ये घटना हुई, और उसके बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बैठा था उसमें भी सरकार का वकील था। उस वक़्त तो हमें लगता था कि काफ़ी एविडेंस है, मगर अब जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा एविडेंस कामयाब हुआ, कौन सा फेल हुआ। तो बिना जजमेंट पढ़े कोई भी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अपने फैसले में यहाँ पर ये कहा गया है कि माननीय जज की ओर से कि ये विध्वंस की घटना अचानक हुई थी, वो कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। देखिए, ये हज़ारों पेज की जजमेंट है और उसमें अचानक हुई थी। किस किस ने कहा, कौन कौन से गवाह जो हैं वो अपने स्थिर रहे अपने बयान पे, कौन बदल गए। तो इसलिए जो जज साहब ने सब कुछ देखा होगा वो बेटर पोजीशन में थे। तो मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें, 28 साल बाद आए इस फैसले को देखें, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अदालती कार्रवाई पर क्या कहेंगे? ये अफसोस की बात है कि इतना समय लगता है भारत में। अदालत को फैसला जो है वो बहुत रीज़नेबल टाइम जो है, रीज़नेबल टाइम मेरे हिसाब से तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता, मगर इतनी बड़ी ये घटना थी और 100 से ज़्यादा इसमें मुलजिम थे। तो ऐसे केसेस में 2 साल लग जाते, 3 साल लग जाते, मगर अपने आप में ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पहली अदालत जो है ट्रायल कोर्ट, उसका फ़ैसला ये 28 साल के बाद आ रहा है। तो इसकी अपील में कितने साल लगेंगे, ये तो इस तरह से जो इंसाफ की प्रतिक्रिया है ये उसके ऊपर धब्बा लगता है। जी, मेरा अहम सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो अदालती कार्रवाई हुई, 28 साल बाद ये फैसला आया, अब आगे की कार्रवाई कैसे देखते हैं? इसको चुनौती के तौर पर अगर देखें तो क्या इसमें आगे मोड़ आ सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? अपील तो होगी, कोई ना कोई पार्टी तो अपील करेगी, और कौन सा एविडेंस की एप्रिसिएशन सही हुई नहीं हुई, ये अपील कोर्ट को भी इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब और कितना समय लगता है, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इंसाफ की प्रतिक्रिया इतनी लंबी हो जाती है। और हम देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, और ऐसे में जो पक्षकार रहे हैं अंसारी जैसे लोग, वो कहते हैं कि फैसले का स्वागत होना चाहिए, इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मंदिर निर्माण वो सभी चाहते थे और ये आस्था का विषय था। ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस कभी मरता नहीं है। क्रिमिनल केस जब तक अपने आखिरी पड़ाव तक न पहुँचे चलता है। तो ये सिविल सूट नहीं है जहाँ पे आप कहें कि भाई इस बात को भूल जाइए। इसमें भूलने का क्रिमिनल केस में कोई ज़्यादा सवाल नहीं पैदा होता। राजनीतिक तौर पर अगर देखें, इस पर काफ़ी सवाल रहे हैं, लेकिन हाल में जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इस बीच क्या ये जो फैसला है इसके राजनीतिक मायने भी आप ढूंढेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के सांसद भी हैं? नहीं, इसमें जो राजनीति है
इसका असर अदालत पे नहीं होता। अदालत ने जो दस्तावेज़ हैं उनके मुताबिक फ़ैसला करना होता है। तो उसका राजनीति में क्या असर होगा, ये इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है क्रिमिनल केस के साथ। जाहिर सी बात है। और तमाम बातों को बारीकी के साथ साफ कर रहे थे केटीएस तुलसी, जो कि जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं, सांसद हैं, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में अदालत की सुनवाई हुई, सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, उसके बाद एक नई बहस छिड़ी हुई है। कैमरामैन विद्यापीठ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।